मूवी का स्टार्ट एक विच फैमिली से होता है, जहां 18 इयर्स ओल्ड मार्नी अपनी मदर ग्वेन के खिलाफ जाके विच यूनिवर्सिटी में जाने का डिसाइड करती है। ग्वेन को लगता है कि उसके बच्चे हैलोवीन टाउन में सेफ नहीं होंगे, इसलिए वो उन्हें वहां से दूर रखना चाहती है। मगर मार्नी अपनी मदर से परमिशन लिए बगैर ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देती है और उसे फुल स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। इसलिए उसे अपनी मदर से किसी फाइनेंशियल हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ती। मार्नी को तो ग्वेन जाने से नहीं रोक पाती है, इसलिए उसके ब्रदर डिलैन को उसके साथ भेज देती है। यूनिवर्सिटी पहुंच के मार्नी एक्साइटेड तो बहुत होती है कि अब वो ओपनली मैजिक यूज कर सकती है और बहुत सा मैजिक सीख भी सकती है। पर अब हैलोवीन टाउन में चीजें बहुत अलग होती हैं। रूल्स चेंज हो चुके होते हैं, जिसके हिसाब से स्टूडेंट्स अब यूनिवर्सिटी के अंदर मैजिक यूज नहीं कर सकते। वो बस क्लासेस के दौरान ही यूज करेंगे और अगर उन्होंने रूल्स ब्रेक किया तो उन्हें एक्सपेल भी किया जा सकता है। यहाँ भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी की तरह मार्नी को शेक्सपियर और मैजिक हिस्ट्री ही पढ़नी पड़ेगी। इस सब के दौरान में मार्नी सिनिस्टर सिस्टर्स स्कारलेट, सफायर, सेज को अपना दुश्मन बना लेती है। अपने रूम में जाने पर मैजिक की मदद से मार्नी को उसकी ग्रैंडमदर मिलने आती है, जो उसे बताती है कि उन्होंने बहुत कुछ नहीं बताया है, जो उन्हें उसे हैलोवीन टाउन आने से पहले बता देना चाहिए था। इससे पहले कि वो उसे और कुछ बता पाती, कनेक्शन खराब होने की वजह से उन्हें जाना पड़ता है। ग्रैंडमदर के जाने के बाद मार्नी एनिसा नामी जीनी से मिलती है और वो दोनों अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं। एनिसा मार्नी को बताती है कि सिनिस्टर सिस्टर्स के फादर साइलस बहुत ही रिच वॉरलॉक हैं और वो ही इस स्कूल को रूल करते हैं। यही वजह है कि सिनिस्टर सिस्टर्स इतनी रूड और एरोगेंट हैं। एनिसा और मार्नी जब लंच के लिए जाती हैं, तो मार्नी सिनिस्टर सिस्टर्स को आगे मैजिक इलीगल होने के बाद भी यूज करता देख बहुत हैरान होती है। तभी वहाँ मार्नी का चाइल्डहुड फ्रेंड ईथन भी आ जाता है। एनिसा और ईथन मार्नी को बताते हैं कि वो लोग प्रोफेसर्स की नजर से बच के मैजिक करती हैं। यही वजह है कि पकड़ी नहीं जाती। मार्नी को मजीद पता चलता है कि ये मैजिक की रिस्ट्रिक्शंस उसकी वजह से लगी हैं। पहले इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाजत सिर्फ विचेस और वॉरलॉक्स को थी और पोर्टल भी बस हैलोवीन पे ही खोला जाता है। मगर फर्स्ट टाइम मार्नी की वजह से हैलोवीन से पहले पोर्टल ओपन हुआ और हैलोवीन टाउन और मोर्टल वर्ल्ड के बीच कनेक्शन भी हुआ, जिसकी वजह से मोर्टल्स और बहुत से और क्रीचर्स भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने लग गए। तब से ये मैजिक ना यूज करने वाला रूल आया है। स्कारलेट मैजिक यूज कर करके प्रोफेसर को इम्प्रेस करने में लगी रहती है, जिससे मार्नी तो बहुत इरिटेट होने लग जाती है, जबकि डिलैन उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है। स्कारलेट का किसी के साथ भी अच्छा बिहेवियर नहीं होता, वो सबको अपने से कम ही समझती है। यही वजह है कि मार्नी उसे इतना नापसंद करती है। डॉक्टर ग्रॉग अपनी क्लास में सबको मैजिक की हिस्ट्री पे ऐसे लिखने को कहते हैं। स्कारलेट इस पर फिर मैजिक यूज करते हुए सबसे पहले ऐसे लिख देती है और जाने से पहले मार्नी के पेपर पे मैजिक कर देती है, जिससे उसका सब लिखा हुआ इनविजिबल हो जाता है। डॉक्टर ग्रॉग मार्नी की बात सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उसके पेपर पे स्पेल था। क्लास के बाद ईथन मार्नी को फ्लावर्स देके इम्प्रेस करने की ट्राई कर रहा होता है कि तभी प्रिंसिपल मार्नी को ऑफिस में बुला लेती हैं, जिनके पास मार्नी का ऐसे पड़ा होता है। वो मार्नी से यूनिवर्सिटी में एडजस्टमेंट के बारे में कुछ सवाल करती हैं और फिर उसको नेक्स्ट क्लास के लिए ले जाती हैं, जहाँ स्टूडेंट्स ने एंशिएंट चीजें डिस्कवर करनी है। तभी अचानक एक टनल के अंदर से मार्नी के पास एक एंशिएंट सिल्वर बॉक्स आता है। उस बॉक्स के ऊपर एस क्रॉमवेल लिखा होता है, जो देख डॉक्टर ग्रॉग बहुत खुश होते हैं। सब स्टूडेंट्स को लगता है कि मार्नी ने ये सब मैजिक से किया है, जबकि वो सबको बताती भी है कि ये खुद ब खुद ही हुआ है। सीन्स एक रूम में शिफ्ट होते हैं, जहाँ साइलस सिनिस्टर, यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल डॉक्टर ग्रॉग और सिनिस्टर सिस्टर्स होती हैं। वहाँ हम पे रिवील होता है कि इन सब ने मिलके मार्नी को जान के यहाँ बुलाया है, क्योंकि बहुत टाइम पहले हैलोवीन टाउन के लिए एक प्रेडिक्शन की गई थी और उसमें जिस लड़की का जिक्र है, इन्हें लगता है कि वो मार्नी ही है। ये सब डोमिनियन खेलते हैं, जो मार्नी का यूज करके हैलोवीन टाउन को रूल करना चाहते हैं। मार्नी जब लॉन्ड्री करने जाती है तो वहाँ ईथन आके उसे डेट के लिए कहता है। मार्नी मान जाती है। तभी उसे प्रिंसिपल अपने पास बुलाती है, जो मार्नी को मैजिक यूज करना अलाउ करती है और उसे बॉक्स को खोलने को कहती है। मार्नी हर ट्राई करती है, मगर बॉक्स ओपन नहीं होता है, जिस पर वो दोनों डिसअपॉइंट हुए वहाँ से चली जाती हैं। मार्नी इस बॉक्स की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए प्रोफेसर मिस पेरिविंकल के
पास जाती है जो मार्नी की ग्रैंडमदर की फ्रेंड भी है। वो मार्नी को बस इतना ही बताती है कि एस से स्प्लेंडोरा बनता है और स्प्लेंडोरा मिस पेरिविंकल की फ्रेंड थी। इससे ज्यादा वो मार्नी को और कुछ नहीं बताती है और खुद ही एक्सप्लोर करने को कहती है। मार्नी अपने ब्रदर डिलैन के साथ लाइब्रेरी जाके स्प्लेंडोरा क्रॉमवेल की हिस्ट्री जानने की ट्राई करती है, जहाँ मैजिक यूज करते हुए डिलैन सब बुक्स जल्दी से पढ़ लेता है और मार्नी को बस इतना ही बताता है कि उस बॉक्स के अंदर कुछ स्पेशल और बहुत ही पावरफुल पावर्स हैं, जिन्हें किसी खास मकसद की वजह से ईविल से प्रोटेक्ट करने के लिए लॉक किया गया है। मजीद बुक्स के अंदर कुछ नहीं होता है क्योंकि उसके पेजेस मिसिंग थे। ये सब बता के डिलैन को सिनिस्टर सिस्टर्स नजर आ जाती हैं और वो उनके पीछे चला जाता है। स्कारलेट डिलैन की बहुत इंसल्ट करती है, जो देख मार्नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ डोमिनियन ग्रुप को लगता है कि डिलैन उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, जिस पर वो स्कारलेट को उसे अपने काबू में करने को कहते हैं ताकि वो मार्नी की बिल्कुल भी हेल्प ना कर सके। रात ईथन मार्नी को ब्रूम स्टिक राइड यूज करते हुए डेट पे ले जाता है। दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और अच्छा टाइम भी स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी मार्नी वहाँ डिलैन को सिनिस्टर सिस्टर्स के साथ देखती है, जो उसे किसी स्लेव की तरह यूज कर रही होती हैं और डिलैन उनके इस हद तक स्पेल में होता है कि उसे राइट और रॉन्ग में फर्क ही समझ नहीं आता है। मार्नी जब डिसअपॉइंट हुई ईथन के साथ वापस घर जा रही होती है तो अचानक उनकी ब्रूम स्टिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो दोनों नीचे जा गिरते हैं। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि ये सिनिस्टर सिस्टर्स का काम है, जिसके बाद वो दोनों बाय वॉक ही यूनिवर्सिटी तक जाते हैं। हैलोवीन टाउन को बने 1000 साल होने वाले होते हैं और इसकी सेलिब्रेशन हैलोवीन के दिन इसी यूनिवर्सिटी में होने वाली है, जिसके लिए सब स्टूडेंट एक अच्छी पार्टी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए मार्नी को वॉलंटियर बनाया जाता है। तभी डिलैन को ऐसे सिनिस्टर सिस्टर्स के काबू में देख एनिसा बहुत हैरान होती है। ईथन उसे बताता है कि कोई भी फुली किसी को अपने काबू में नहीं कर सकता है। ये सिस्टर्स बस डिलैन के डिजायर्स का फायदा उठाते हुए उससे वो सब करवा रही हैं। असल में शायद वो यही सब करना चाहता है। यही वजह है कि उनके लिए उसे ऐसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। हैलोवीन का दिन करीब होता है। डोमिनियन ग्रुप को बस जल्द से जल्द वो बॉक्स खुलवाना है ताकि वो उस दिन उस बॉक्स के अंदर की पावर्स यूज करके टाउन को कंट्रोल कर सके, मगर अभी तक वो बॉक्स खुला नहीं है, जिस पर वो सब सिनिस्टर सिस्टर्स को मार्नी को फोर्स करने के लिए भेज देते हैं ताकि वो गुस्सा हो जाए और किसी तरह क्यूरियोसिटी में आके उस बॉक्स को किसी भी हाल में खोल दे। प्रिंसिपल और डॉक्टर ग्रॉग मार्नी को रोक के प्रिडिक्शन देखते हैं और उसे ये कहते हैं कि इसके हिसाब से एक पावरफुल क्रॉमवेल गर्ल आएगी जो हैलोवीन टाउन में हमेशा के लिए पीस ले आएगी। उन्हें लगता है कि वो मार्नी ही है, इसीलिए वो मार्नी को बॉक्स को किसी भी तरह ओपन करने को कहते हैं। इन सब की ये बातें ईथन सुन लेता है। मार्नी को डिलैन की हेल्प चाहिए होती है, जिसके लिए वो ईथन को अपने साथ ले जाके उससे बात करने की ट्राई करती है। तभी उसे अपनी मदर की कॉल आती है। ग्वेन उसे बताती है कि वो उन्हें मिलने हैलोवीन टाउन आ रही है क्योंकि वो उन दोनों के लिए बहुत परेशान है और उसे लगता है कि उन दोनों को ऐसे हैलोवीन टाउन में अकेला छोड़ना उसका गलत डिसीजन था। इस सब के बाद ईथन मार्नी को बताता है कि सब प्रोफेसर्स उसे यूज कर रहे हैं। वो सब एक इविल ग्रुप डोमिनियन से बिलोंग करते हैं जो कि 7 इविल विचेस ने मिलके बनाया था। वो विचेस हैलोवीन टाउन को टेक ओवर करके रूल करना चाहती हैं और बाकी सब क्रीचर्स को अपना स्लेव बनाना चाहती हैं, जिसके साथ ईथन के फादर ने भी काम किया था। मार्नी को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए वरना बहुत कुछ गलत हो जाएगा। मार्नी ईथन का यकीन नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। मार्नी की क्यूरियोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, इसलिए वो एक बार फिर प्रोफेसर मिस पेरिविंकल से हेल्प लेने जाती है। प्रोफेसर को लगता है कि मार्नी अब हर तरह से तैयार है, जिस पर वो उसकी हेल्प के लिए रेडी हो जाती है। मार्नी उनकी मदद से पास्ट में वापस जाती है ताकि वो इस बॉक्स का सच जान सके और ये भी जान सके कि क्या सही है और क्या गलत है। पास्ट में जाने पर मार्नी को पता चलता है कि स्प्लेंडोरा हैलोवीन टाउन की क्वीन बनने वाली है। स्प्लेंडोरा बिल्कुल मार्नी की डुप्लीकेट होती है। ये देख मार्नी थोड़ा हैरान नजर आती है। जब आगे बढ़ के मार्नी स्प्लेंडोरा से बात करने की ट्राई करती है तो स्प्लेंडोरा के गार्ड्स उसे जेल में बंद कर देते हैं। वहाँ भी मिस पेरिविंकल ही मार्नी की हेल्प करने आती है। पास्ट की मिस पेरिविंकल मार्नी को स्प्लेंडोरा के रूम का बताती है, जिसके बाद मैजिक से उसे उस रूम में भेज देती है। मार्नी को वहाँ वो बॉक्स और उसकी की मिलती है। जब मार्नी बॉक्स ओपन करके देखती है तो वो खाली होता है। तभी वहाँ स्प्लेंडोरा
आ जाती है, जो समझ जाती है कि मार्नी क्रॉमवेल फैमिली से बिलोंग करती है, वरना वो इस रूम में एंटर ना कर पाती। स्प्लेंडोरा मार्नी को बताती है कि वो इस बॉक्स में एम्यूलेट को बंद करने वाली है ताकि वो गलत हाथों में ना जाए और हैलोवीन टाउन स्लेवरी से बच के एक फ्री टाउन बन सके। वो एम्यूलेट कोई आम एम्यूलेट नहीं है, उसके अंदर इतनी पावर्स हैं जिनसे माइंड, हार्ट, बॉडी सब कंट्रोल हो सकता है और वो किसी भी अच्छी से अच्छी विच को इविल बना सकता है। मजीद बातों से मार्नी पे रिवील होता है कि स्प्लेंडोरा और कोई नहीं बल्कि उसकी ग्रैंड मदर है। यही वजह है कि डोमिनियन मार्नी को यूज कर रहे हैं। मार्नी के पूछने पर स्प्लेंडोरा उसे बताती है कि सिर्फ 3 क्रॉमवेल की पावर मिलके ही इस एम्यूलेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। यही वजह है कि वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती और इस तरह बॉक्स में बंद कर रही है। स्प्लेंडोरा एम्यूलेट को बॉक्स में बंद करके की मार्नी को दे देती है क्योंकि उसे लगता है कि फ्यूचर के अलावा की और कहीं सेफ नहीं होगी। मार्नी हैरानी से उसे कहती है कि वो उस पे इतना ट्रस्ट कर रही है, जिस पर स्प्लेंडोरा उसे कहती है कि वो उसी की ग्रैंड डॉटर है और मार्नी की अपब्रिंगिंग वो खुद करेगी, इसलिए वो उसे ट्रस्ट कर सकती है। ये कहते ही स्प्लेंडोरा मार्नी को वापस प्रेजेंट में भेज देती है। जहाँ जाते ही मार्नी उस बॉक्स को खोल के एम्यूलेट देखती है, तभी प्रिंसिपल वहाँ पहुँच के मार्नी से एम्यूलेट लेके वहाँ से चली जाती है। मार्नी ईथन की मदद से डिलैन तक पहुँचती है। इससे पहले कि वो डिलैन को ठीक कर पाती, सिनिस्टर सिस्टर्स उसे डॉग में चेंज कर देती हैं। मार्नी डिलैन को रोकने उसके पीछे भागती हैं। उसे डिलैन तो नहीं मिलता मगर अपनी मदर मिल जाती हैं। मार्नी उन्हें देख बहुत खुश होती है और उसे थोड़ा हौसला भी हो जाता है, जिसके बाद मार्नी और ग्वेन डिलैन को ट्रेस करने की ट्राई करते हैं। इस पर साइलस मार्नी को भी मैजिक से अपने पास बुला लेता है, जहाँ उसने डिलैन को कैद किया होता है। साइलस और बाकी का ग्रुप मिलके मार्नी को डिलैन की वजह से ब्लैकमेल करते हैं और एक दिन के लिए क्वीन बनने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ एक क्रॉमवेल ही एम्यूलेट की पावर्स को यूज कर सकता है। मार्नी डिलैन की जान बचाने के लिए उनकी बात मान लेती है। क्वीन बनके जब वो हैलोवीन टाउन को कंट्रोल करने जाती है तो ऐसा करने से पहले वो उन्हें डिलैन को उसकी रियल फॉर्म में लाने को कहती है। कोई और ऑप्शन ना होने पर वो लोग डिलैन को वापस नॉर्मल कर देते हैं। इसके बाद मार्नी ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो एम्यूलेट को यूज करने लगी है, पर वो फौरन एनिसा को बुलाती है जो एम्यूलेट को लैंप में कैद कर देती है। जिसके बाद मार्नी डिलैन और ग्वेन के साथ मिलकर लैंप को डिस्ट्रॉय कर देती है। प्रोफेसर मिस पेरिविंकल असल में एक एजेंट होती हैं जो डोमिनियन ग्रुप को अरेस्ट कर लेती हैं। ईथन मार्नी से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे बताता है कि उसके फादर के डोमिनियन ग्रुप की हेल्प करने की वजह से उनकी फैमिली से पावर्स ले ली गई और अब ईथन सिर्फ एक मोर्टल है। मार्नी इस सब को इग्नोर करते हुए भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि वो एम्यूलेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है बल्कि डिलैन की एक बुक के अंदर है, जिसे देख पहले तो डिलैन हैरान होता है, फिर उस बुक को वैसे ही बंद करके शेल्फ में डालते हुए वहाँ से चला जाता है और वही मूवी एंड हो जाती है।